गहरे समंदर की गहराई में एक बादशाह रहता था, अपनी रियाया के साथ, नर्म लहरों के बीच। वहां रेत नहीं, जिंदगी थी। सबसे नीचे उसका महल था, मरजान की दीवारों वाला, शफ्फाफ खिड़कियों से रोशन। बादशाह की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसकी बूढ़ी माँ ही महल की निगहबान थी। वो अक्लमंद और फख्र से भरी औरत थी। वो अपनी 4 पोतियों, समंदरी शहजादियों से बेहद प्यार करती थी। सब खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी शहजादी सबसे निराली थी। उसकी जिल्द गुलाब की पंखड़ी जैसी नाजुक और आंखें समंदर जितनी नीली। शहजादियां अपने महल के बड़े हालों में खेलती रहतीं, जहां दीवारों से फूल उगते और मछलियां खिड़कियों से अंदर आकर उनके हाथों से दाना खातीं। छोटी शहजादी को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती जब वो ऊपर की दुनिया के बारे में सुनती। वो अपनी बूढ़ी दादी से हमेशा सवाल करती, जमीन कैसी है, वहां लोग कैसे रहते हैं, फूलों में खुशबू वाकई होती है। दादी अक्सर कहती, जब तुम 20 बरस की हो जाओगी तब तुम्हें समंदर के ऊपर जाने की इजाजत मिलेगी, बड़े बड़े जहाजों को गुजरते देख सकोगी और जमीन के जंगलात और बस्तियों को अपनी आंखों से देखोगी। जब पहली बार शहजादियों को समंदर की सतह पर जाने की इजाजत मिली थी तो वो बेहद खुश थीं। सब कुछ उनके लिए नया और दिलकश था, नीला आसमान, चमकता सूरज और इंसानों की दुनिया के मनाजिर। मगर वक्त गुजरने के साथ जब वो बड़ी हो गईं और जब चाहती ऊपर जा सकती थी तो वो मंजर अब उतना दिलचस्प नहीं लगता था। अब उन्हें अपने समंदर की गहराइयां ही ज्यादा प्यारी लगने लगी, जहां सुकून था, रोशनी नर्म थी और उनका अपना घर था। फिर भी अक्सर शामों में वो तीनों बहनें एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले ऊपर सतह तक तैरतीं। जब दूसरी बहनें यूं ऊपर जाकर वापस आतीं तो सबसे छोटी शहजादी नीचे खड़ी रहती। वो ऊपर जाती लहरों की तरफ देखती रहती। दिल में हसरत लिए वो आहिस्ता से कहती, काश मैं भी 20 बरस की हो जाती। मुझे यकीन है कि मैं ऊपर की दुनिया और वहां के इंसानों से दिल लगा बैठूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। वो 20 साल की हो गई। दादी मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी बहनों की तरह समुंदर की सतह पर जाओगी। उसने दादी को अलविदा कहा और बुलबुले की तरह हल्की होकर पानी की सतह की तरफ उभर गई। ऊपर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। आसमान पर हल्की रोशनी बाकी थी और समुंदर बिल्कुल पुरसुकून था। पानी पर एक बड़ा जहाज रुका हुआ था। जहाज पर खुशी का समा था, मौसीकी बज रही थी, गीत गाए जा रहे थे और जैसे ही अंधेरा छाने लगा रंग बिरंगी कंदीलें जल उठीं। फिजा रोशनी से भर गई, जैसे आसमान खुद चमक रहा हो। नन्ही जलपरी आहिस्ता आहिस्ता जहाज के करीब पहुंची। जब लहर उसे ऊपर उठाती तो वो केबिन की खिड़कियों से अंदर झांकती। अंदर लोग खुश लिबास थे और उनके बीच एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बैठा था। उसकी सियाह आंखें चमक रही थीं। आज उसकी सालगिरह थी और सब उसे मुबारक दे रहे थे। नन्ही जलपरी ने दिल ही दिल में सोचा, कितना हसीन है ये इंसान। रात काफी बीत चुकी थी, मगर नन्ही जलपरी की नजरें अब भी जहाज और उस हसीन शहजादे पर टिकी थीं। थोड़ी देर बाद जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी राह पर चल पड़ा, लेकिन जल्द ही हवा तेज होने लगी। बादल छा गए और दूर कहीं बिजली चमकी। एक भारी तूफान आने वाला था। फिर एक जोरदार आवाज गूंजी। जहाज के तख्ते चरचराने लगे। मीन मस्तौल जोर से टूटकर समंदर में जा गिरा और पानी अंदर घुस आया। लम्हों में जहाज डूबने लगा। जलपरी ने घबराकर इधर उधर देखा। जब जहाज टूटा तो उसने शहजादे को लहरों में डूबते देखा। पहले तो उसे खुशी हुई कि अब वो शहजादे के करीब होगी, मगर फौरन याद आया कि इंसान पानी में जिंदा नहीं रह सकते। ये सोचकर वो लकड़ियों और तख्तों के दरमियान तैरने लगी, बगैर इस बात की परवाह किए कि वो खुद भी जख्मी हो सकती है। आखिरकार वो शहजादे तक पहुंच गई और जल्दी से शहजादे को समुद्री सतह के ऊपर लेकर गई, जहां कोई न था। शहजादा थकन से बेहोश हो चुका था। उसके हाथ पांव ढीले थे, आंखें बंद थीं और अगर जलपरी ना पहुंचती तो वो मर जाता। सुबह के वक्त तूफान रुक चुका था, लेकिन जहाज का कोई निशान बाकी नहीं था। सूरज की किरणें शहजादे के चेहरे पर पड़ी तो उसके गालों में थोड़ी सी रौनक वापस आ गई, मगर वो अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद उसे दूर जमीन दिखाई देने लगी। साहिल के पास सरसब्ज दरख्तों का जंगल था और बीच में एक बड़ा सफेद मकान खड़ा था। वो नहीं जानती थी कि ये कलीसा है या किसी राहिबा का घर। नन्ही जलपरी ने शहजादे को सहारा दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता किनारे तक लाई। वहां नर्म सफेद रेत थी। उसने उसे धूप में लिटा दिया ताकि वो आसानी से सांस ले सके। कुछ नौजवान लड़कियां बाग में आ गईं। नन्ही जलपरी फौरन थोड़ा पीछे हट गई और पानी से निकली हुई एक चट्टान के पीछे छुप गई ताकि कोई उसे ना देख सके। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक नौजवान लड़की वहां आई जहां शहजादा पड़ा हुआ था। पहले तो वो डर गई, मगर फौरन हौसला जमा किया और दौड़कर कई आदमियों को साथ ले आई। नन्ही जलपरी ने देखा कि शहजादे में जिंदगी वापस आ गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को मुस्कुराकर देखने लगा और वो समझा कि उस लड़की ने उसकी जान बचाई है। ये देखकर नन्ही जलपरी का दिल उदास हो गया, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि उसे बचाने वाली वो थी। जब लोग शहजादे को सहारा देकर उस बड़े सफेद मकान के अंदर ले गए तो वो खामोशी से समुंदर में वापस उतर गई। वो अपने वालिद के महल ची, मगर अब पहले से भी ज्यादा गमगीन रहने लगी। उसकी बहनों ने पूछा कि जब वो पहली बार समुंदर की सतह पर गई तो क्या देखा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। कई दिनों और रातों तक वो उस जगह जाती रही जहां उसने शहजादे को छोड़ा था।
मगर शहजादा उसे कभी दोबारा नजर न आया। हर बार वो पहले से ज्यादा दुख भरे दिल के साथ वापस लौटती। अब उसे सिर्फ अपने छोटे से बाग में बैठकर कुछ सुकून मिलता था। मगर वक्त के साथ साथ उसने अपने फूलों की देखभाल छोड़ दी। फूल सूखने लगे। आखिरकार वो चुप न रह सकी। उसने अपनी एक बहन को सब कुछ बता दिया। जल्द ही बाकी बहनों को भी मालूम हो गया और फिर 2 करीबी सहेली जल परियों को भी खबर मिली। इनमें से एक ने बताया कि वो शहजादे के बारे में जानती है। वो इसी जश्न में थी जो जहाज पर मनाया गया था। उसने सबको बताया कि शहजादा कहाँ रहता है और उसका महल कहाँ है। आओ छोटी बहन, बाकी जल परियों ने कहा। फिर सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और लंबी कतार बनाकर समंदर की सतह की तरफ तैरने लगी, उस जगह की तरफ जहां वो जानती थीं कि शहजादे का महल है। वो महल चमकदार जर्द पत्थरों से बना था जो सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक देते थे। उसके सामने संगे मरमर की लंबी सीढ़ियां थीं, जिनमें से एक सीधी समंदर तक जा रही थी। अब नन्ही जल परी को पता चल गया था कि शहजादा कहाँ रहता है। वो रात को महल के करीब पानी की सतह पर आ जाती। वो अपनी बहनों से ज्यादा साहिल के करीब तैरती। वहीं छुपकर वो शहजादे को देखती, जो तन्हा चांदनी रातों में घूमता रहता। अब नन्ही जल परी को इंसानों से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो चाहती थी कि काश वो भी उनकी तरह जमीन पर जा सके। आखिर वो अपनी दादी के पास गई, जो समंदर के ऊपर की दुनिया यानी इंसानों की दुनिया के बारे में सब कुछ जानती थी। अगर इंसान डूबते नहीं तो क्या वो हमेशा जिंदा रहते हैं? नन्ही जल परी ने मासूमियत से पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, वो भी मरते हैं, मगर उनके पास एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं, एक रूह। हम तो 300 साल जीते हैं, फिर समंदर की झाग बनकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंसान की रूह कभी नहीं मरती। वो आसमान के पार, सितारों से आगे एक लाफानी दुनिया में चली जाती है। ये सुनकर नन्ही जलपरी खामोश हो गई और दिल ही दिल में सोचा, काश मेरे पास भी एक रूह होती जो हमेशा जिंदा रहती। दादी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, चलो उदास ना हो, आज शाम महल में एक बड़ी रक्स की महफिल है। समुंदर के बादशाह के महल में एक वसी रक्सगाह थी। जलपरियां और जलमर्द अपनी दुमों को लहराकर मीठे साजों पर रक्स कर रहे थे। जमीन पर कोई आवाज इतनी दिलकश नहीं हो सकती जितनी वहां गूंजती थी। नन्ही जलपरी की आवाज सबसे खूबसूरत थी। जब उसने गाना शुरू किया तो सारा दरबार खुशी से झूम उठा, तालियों और अपनी दुमों की जुम्बिश से उसकी तारीफ करने लगा। एक लम्हे को वो खुद भी खुश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि समुंदर और जमीन दोनों में उस जैसी मीठी आवाज किसी के पास नहीं। मगर फौरन ही उसके दिल पर उदासी छा गई। आहिस्ता आहिस्ता वो महफिल से निकल गई। वो अपने छोटे से बाग में जाकर अकेली बैठ गई। अचानक उसे समुंदर के पानी में दूर से बगल की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यकीनन वही है, मेरा शहजादा, वही जिसके हाथ में मेरी खुशी है। मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, अगर उसके जरिए मुझे एक अबदी रूह मिल जाए। नन्ही जलपरी अपने बाग से निकली और उस डरावने रास्ते पर चल पड़ी जो भनवोरों की तरफ जाता था, जहां जादूगरनी रहती थी। रास्ता सुनसान था, न फूल थे न घास। आखिरकार वो उस जंगल के एक दलदली हिस्से में जा पहुंची जहां जादूगरनी का मकान खड़ा था। उस मकान के अंदर समंदरी जादूगरनी बैठी थी। उसके होंठों पर एक मोटा सा मेंढक चिपका हुआ था जो उसके मुंह से खुराक खा रहा था। मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो, जादूगरनी बोली। ये तुम्हारी बड़ी हमाकत है, मगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखो, इसका अंजाम खुशी नहीं, सिर्फ दुख और दर्द है। मेरी खूबसूरत बच्ची, तुम अपनी मछली की दुम छोड़कर इंसानों जैसी टांगे चाहती हो, ताकि वो शहजादा तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हें एक रूह मिल जाए। शहजादी ने कहा, तुमने ठीक कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम चाहोगी। जादूगरनी बोली, मैं तुम्हारे लिए जादुई मशरूब बना दूंगी। इसे सूरज निकलने से पहले पी लेना। तुम्हारी दुम टांगों में बदल जाएगी, मगर दर्द ऐसा होगा जैसे तलवार जिस्म से गुजर रही हो। तुम हसीन लगोगी, मगर हर कदम पर छुरियों का एहसास होगा। उसने खबरदार किया, अगर शहजादा तुमसे मोहब्बत ना करे और किसी और से शादी कर ले तो तुम समंदर की झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने सब कुछ कबूल किया। जब जादूगरनी ने उसकी आवाज मांगी तो वो बोली, अगर मेरी आवाज ना रही तो मेरे पास क्या बचेगा? जादूगरनी हंसी, तुम्हारी आंखें और चाल, वही काफी हैं दिल जीतने के लिए। नन्ही जलपरी ने कहा, ऐसा ही करो। फिर जादूगरनी ने अपना बड़ा देगचा आग पर रख दिया ताकि जादुई मशरूब तैयार कर सके। हर लम्हे जादूगरनी कोई ना कोई चीज उस देगचे में डालती जाती। आखिरकार जादुई मशरूब तैयार हो गया। ये लो, तुम्हारा मशरूब तैयार है, जादूगरनी ने कहा। फिर उसने नन्ही जलपरी की जबान काट दी और वो गूंगी हो गई। नन्ही जलपरी ने बोतल मजबूती से अपने हाथों में थाम ली। वो जादूगरनी के गार से निकली। जब वो अपने बाग के करीब पहुंची तो उसकी बहनों के गाने की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो खामोशी से उनकी तरफ एक आखिरी बार देखकर आगे बढ़ गई। सूरज निकलने से कुछ देर पहले वो शहजादे के महल के करीब पहुंची। उसने नर्म रेत पर अपनी बोतल खोली और वो जादुई मशरूब पी लिया। उसी लम्हे एक तेज दर्द उसके बदन में दौड़ गया। वो मछली की तरह तड़पी और फिर बेहोश होकर रेत पर गिर गई। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो साहिल पर नन्ही शहजादी लेटी थी। उसके जिस्म पर इंसानों जैसी 2 नाजुक टांगे थीं। उसने अपने जिस्म में तेज दर्द महसूस किया, मगर उसी लम्हे उसके सामने हसीन शहजादा खड़ा था। उसकी आंखें नन्ही जलपरी पर इस कदर गहरी निगाहों से जमी हुई थीं कि वो नजरें झुका गई।
तब उसने देखा कि उसकी मछली जैसी दुम गायब हो चुकी है और उसकी जगह खूबसूरत सफेद टांगे और नाजुक पांव मौजूद हैं। शहजादा उसकी तरफ मोहब्बत और तजस्सुस से देखता रहा। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ मुस्कुराकर या सर हिलाकर जवाब देती, क्योंकि उसके लबों से एक लफ्ज भी ना निकल सकता था। जब वो महल के बड़े हॉल में दाखिल हुए, शहजादा उसे अपने साथ तख्त के करीब ले गया। उसके बाद लड़कियों ने निहायत खूबसूरत परियों जैसा रक्स पेश किया। फिर नन्ही जुलपरी ने अपने नाजुक सफेद बाजू उठाए, पाँव की उंगलियों पर खड़ी हुई और फर्श पर इस तरह घूमने लगी जैसे हवा में बहती कोई धुन हो। उसका रक्स सबके लिए नया और हैरानकुन था। सब लोग उसके रक्स में खो गए, खास तौर पर शहजादा। वो उसकी खुशी के लिए बार बार नाचती रही। शहजादे ने कहा कि वो उसे हमेशा अपने पास रखेगा। नन्ही जुलपरी को इजाजत मिली कि वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर एक नर्म मखमली गदे पर सोया करे। वो दोनों खुशबूदार जंगलों में घूमते, जहां सब्ज शाखें उनके कंधों को छूती और नन्हे परिंदे पत्तों में गुनगुनाते। वो पहाड़ों पर भी चढ़ते और नन्ही जुलपरी के नाजुक पांव जख्मी हो जाते, मगर वो चुपचाप मुस्कुराती रहती और उसके साथ चलती जाती, यहाँ तक कि वो इतनी बुलंदी पर पहुंचते जहां नीचे बादल ऐसे लगते जैसे परिंदों का एक झुंड उड़ रहा हो। रात के वक्त जब सब लोग सो जाते तो वो आहिस्ता से महल की संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठती। उसके जलते हुए पांव ठंडे समंदर के पानी में डुबोने से कुछ आराम पाते और वो समंदर के नीचे अपने घर वालों को याद करती। एक रात उसने देखा कि उसकी बहनें पानी पर उभरे एक दूसरे का हाथ थामे और उदास गीत गा रही हैं। उसने उन्हें इशारा किया तो वो उसे पहचान दें। उन्होंने बताया कि उसकी जुदाई ने सबको बहुत गमगीन कर दिया है। उसके बाद वो हर रात उसी जगह आती। दिन गुजरते गए और नन्ही जलपरी का दिल शहजादे की मोहब्बत में और भी डूबता चला गया। शहजादा भी उससे मोहब्बत करता था, मगर सिर्फ ऐसे जैसे कोई किसी अजीज दोस्त या नन्हे बच्चे से करता है, नरमी, प्यार और ख्याल से। लेकिन उसके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो उसे अपनी बीवी बनाए, क्योंकि शहजादे के दिल में मोहब्बत उस लड़की के लिए थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो समझता था कि वो मंदिर की वही लड़की है, नरमी, रोशनी और दुआ की तरह पाक। नन्ही जलपरी चाह कर भी ये नहीं कह सकती थी कि वही थी जिसने उसे बचाया था। कुछ दिन बाद खबर फैली कि शहजादा एक पड़ोसी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उस सफर के लिए एक शानदार जहाज तैयार हो रहा था। शहजादा सबसे कहता कि वो महज बादशाह से मुलाकात के लिए जा रहा है, मगर सब जानते थे कि वो दरअसल शहजादी को देखने जा रहा है। एक बड़ा काफिला उसके साथ रवाना होना था। शहजादे ने नरमी से कहा, मुझे उस शहजादी से मिलने जाना है जिससे मेरे वालिदैन मेरी शादी कराना चाहते हैं, मगर मैं उसे कभी दिल से नहीं चाह सकता। अगर मुझे किसी को अपनी दुल्हन बनाना हो तो वो तुम होगी, क्योंकि तुम उस लड़की से मुशाबिहत रखती हो। ये सुनकर नन्ही जलपरी के दिल में रोशनी भर गई। उसके ख्वाब जाग उठे, मोहब्बत के, रूह पाने के और हमेशा उसके साथ रहने के। तुम्हें तो समंदर से डर नहीं लगता मेरी गूंगी शहजादी? शहजादे ने पूछा जब वो दोनों उस शानदार जहाज के अरशे पर खड़े थे जो उन्हें पड़ोसी बादशाह के मुल्क की तरफ लिए जा रहा था। अगली सुबह जहाज एक खूबसूरत बंदरगाह में पहुंचा जो उस बादशाहत की थी जहां शहजादा जाना चाहता था। पूरा शहर जश्न के रंग में डूबा हुआ था, हर दिन खुशी, रक्स और जियाफतों से भरा हुआ। अभी तक वो शहजादी नहीं आई थी जिससे शहजादा मिलने वाला था। आखिर जब शहजादी सबके सामने आई, नन्ही जलपरी बेचैनी से उसे देखने की मुंतजिर थी, और जब उसने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे शहजादा समझता था कि उसने उसकी जान बचाई थी। शहजादे ने जैसे ही उसे देखा खुशी से कहा, तुम तो वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी जब मैं साहिल पर बेहोश पड़ा था। खुशी खुशी शहजादा और शहजादी दोनों एक दूसरे के साथ शादी पर राजी हो गए। फिर वो नन्ही जलपरी की तरफ मुड़ा और बोला, आह, मैं कितना खुश हूँ, मेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो गईं। तुम भी मेरी खुशी में खुश होगी, क्योंकि तुम जैसी मोहब्बत और वफादारी किसी में नहीं। नन्ही जलपरी के दिल में एक गहरा दर्द जागा। वो जानती थी कि शहजादे की शादी का दिन उसकी मौत का दिन होगा। सुबह होते ही वो समंदर की झाग बनकर मिट जाएगी। शादी के दिन कलीसा की घंटियां खुशी से गूंज उठीं। गलियां रोशनियों से जगमगा रही थीं, हर तरफ जश्न था। दुल्हन और दुल्हा ने एक दूसरे का हाथ थामा, दुआएं हुईं और सबने उन पर बरकतें निछावर कीं। रात को समंदर के किनारे जहाज सजा हुआ था, जहां वो दोनों आराम कर रहे थे। चांदनी लहरों पर नरमी से फैल रही थी। नन्ही जलपरी अर्शे पर अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर दिल में तूफान। वो जानती थी जैसे ही सूरज तुलू होगा वो समंदर की झाग बन जाएगी। सब लोग सो गए। वो एक कोने में जा बैठी और आसमान की तरफ देखने लगी। अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि पानी की लहरों में उसकी 3 बहनें उभरें। उनके लंबे बाल अब छोटे थे, जैसे कटे हुए हों। उन्होंने कहा, हमने अपने बाल समंदर की जादूगरनी को दे दिए हैं ताकि वो तुम्हें बचाने का एक मौका दे। उसने हमें एक छुरी दी है, इसे लो और सूरज निकलने से पहले शहजादे के दिल में ये छुरी घोंप दो। उसका खून जब तुम्हारे पांव पर गिरेगा तुम दोबारा जलपरी बन जाओगी और जिंदा रहोगी, वरना तुम खत्म हो जाओगी। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। नन्ही जलपरी ने वो छुरी थामी, आहिस्ता से जहाज के अंदर गई।
उसने शहजादे को देखा। वो अपनी नई दुल्हन के पहलू में सो रहा था, दोनों चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए। शहजादा नींद में भी उसके नाम की तरह कुछ कह रहा था। नन्ही जलपरी के हाथ कांपते। उसने छुरी उठाई मगर फिर रुक गई। उसके दिल में मोहब्बत थी, नफरत नहीं। वो चाहती थी कि वो खुश रहे, चाहे उसकी अपनी जिंदगी खत्म क्यों ना हो। वो आहिस्ता से बाहर आई, समंदर के किनारे जाकर छुरी फेंक दी। पानी में छुपाके के साथ वो गायब हो गई। फिर उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और खुद को लहरों में गिरा दिया। सुबह की रोशनी फैलने लगी और जहां वो गिरी थी वहां सिर्फ नर्म झाग बाकी रह गई। लेकिन जब सूरज पूरी तरह निकला तो उसे लगा कि वो खत्म नहीं हुई, बल्कि हवा की एक नर्म लहर बन गई है। उसे लगा जैसे वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ रही हो। कुछ नर्म आवाजों ने उसका इस्तकबाल किया। वो दीगर हवा की बेटियां थीं। उन्होंने कहा, तुमने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से एक लाफानी रूह हासिल कर ली है। तुम्हारा दिल पाक था, इसलिए तुम्हें जजा मिली। नन्ही जलपरी ने मुस्कुराकर नीचे देखा। समंदर चमक रहा था, जहाज तैर रहा था और शहजादा और शहजादी खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, खुदा हाफिज, और हवा के झोंके के साथ आसमान की तरफ उड़